नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? चलिए मैं भी अच्छा हूँ। और बताइए तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है? तो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 10th के लिए खास एक चैप्टर लेके आए हैं, त्रिकोणमिति। और इसके पहले हम त्रिकोणमिति से एक बेसिक वीडियो बना चुके हैं। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें बेसिक से थोड़ा ऊपर उठ करके हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और उस पर आधारित छोटे छोटे क्वेश्चन। क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन होता कैसे हैं। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, लेकिन मेरी एक बात को आप ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और वो है 2 से 3 फार्मूला याद रखना। 2 से 3 फार्मूला याद रखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन क्या इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा फार्मूला ये बताने वाले हैं प्यारे बच्चों कि ये फार्मूला जो है सिर्फ 10 में नहीं, 11th में भी काम करेगा, 10th में भी, 12th में भी काम करेगा। और भी आप लोग बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे उच्च कक्षाओं में, तो ये फार्मूला जो है बिल्कुल काम करेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों बिना देर लगाए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को तीन ऐसे सूत्र बताएंगे जो त्रिकोणमिति का समझिए कि बिल्कुल आधार है। और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है फार्मूला प्यारे बच्चों, बता दे रहे हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला नंबर है फार्मूला, एक फार्मूला ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलिए क्या ये एक लाइन का फार्मूला याद नहीं कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जहां थीटा है प्यारे बच्चों वो एंगल है और ये दोनों एंगल बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर साइन स्क्वायर 30 अंश है प्लस कास स्क्वायर 30 अंश है तभी इसका मान 1 होगा। ये नहीं कि 30 है ये 45 से तब 1 नहीं होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पहला जो है आपका सूत्र ये हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया। और हाँ, इस फार्मूले को पक्षांतर करके और 2 फार्मूला आप तैयार कर सकते हैं। कैसे? तो ऐसे, इस तरह से। यानी कहने का मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर जब उसको उधर ले जाएंगे कॉस को तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हुआ? या कास को इधर रहने दे, साइन को, हाँ कास को इधर रहने दे, साइन को उधर ले जाए तो एक और फार्मूला तैयार हो जाएगा और वो हो जाएगा, हाँ वो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेन सूत्र ये है प्यारे बच्चों, मेन सूत्र ये है। और इस पे जो है 2 फार्मूला और पक्षांतर करके हम प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? बिल्कुल आसान है ये, लेकिन फार्मूला ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। चलिए दूसरा फार्मूला देखते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला बहुत जबरदस्त है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम सवाल बताएंगे आप लोगों को तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस सूत्र में कितना दम है प्यारे बच्चों। और ये ऐसा फार्मूला है कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी एकदम हलवा बना देता है, आसान बना देता है। तो इसको भी हम 2 तरह से पक्षांतर कर सकते हैं। यानी हम कर सकते हैं, इसको इधर ला दें तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये उधर जाएगा। तो एक और हो सकता है कि टेन स्क्वायर थीटा, या ऐसे भी कर सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस, या इसको ऐसे पक्षांतर कर लीजिए सही रहेगा। उसको उधर कर दीजिए तो इधर बचेगा 1, तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस आई उधर जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? तो इस तरह से ये मेन फार्मूला है और इससे संबंधित 2 फार्मूला हमने पक्षांतर करके बना लिया। तीसरा फार्मूला है प्यारे बच्चों 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको भी पक्षांतर करके हम बना सकते हैं। कैसे? तो ऐसे, कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, एक तो ये बन गया, और एक और बन जाएगा 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये तो मेन सूत्र आपका है, और उससे रिलेटिव जो है 2 सूत्र बन गया। तो ये 3 सूत्र को याद रखेंगे तो पक्षांतर करके हम 2-2 सूत्र और तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेन सूत्र ये आपको याद होना चाहिए, ये और ये। अब चलिए प्यारे बच्चों, इस पर आधारित कैसे सवाल आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन बहुत टिपिकल होता है, बच्चे फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं और अंत में छोड़ देते हैं, क्योंकि ये फार्मूला ही पता नहीं रहता है प्यारे बच्चों। ये फार्मूला ही पता नहीं रहेगा तो फिर कैसे छोटे छोटे सवाल को आप बनाओगे, कैसे फोड़ोगे छोटे छोटे सवाल को, बताओ। तो चलो इस पर आधारित कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे। पहला सवाल है प्यारे बच्चों, एक सवाल हम लेते हैं कि 1 + tan स्क्वायर बटा 1 + cot स्क्वायर का मान क्या होगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही आ गया है, लेकिन बच्चे फंस जाएंगे कि हम करेंगे कैसे। तो ये बताइए, अभी हमने बताया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, पहले इसको हल करने के लिए एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं, सॉल्व करने के लिए एक बार क्वेश्चन को हम यहाँ उतार लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर अभी हमने पढ़ा सेक स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बताइए, इससे भी अब छोटा हम कर सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा, इतना तो आ गया, लेकिन इसको हम यही नहीं छोड़ेंगे, और भी छोटा करेंगे हम। कैसे? तो सेक, सेक का उल्टा होता है कॉस, यानी इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा, इसका उल्टा होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग जानते हैं कि नीचे वाला जाता है ऊपर, और ये इसके नीचे, तो ये हो जाएगा ऊपर जाकर के साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा। और क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि साइन बटा कास क्या होता है? tan थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा कर लेंगे, और इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा ये आंसर। और एक जानकारी के लिए और यहाँ लिख दे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। इस फार्मूले को तो एकदम गांठ बन के याद रख लेंगे, क्योंकि ये भी बड़ी कमाल की फार्मूला है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत होगा तो बताएंगे। जल्दी से इसको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लिखिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों इसी टाइप का हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन पर आधारित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप लोग समझ में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब देखिए दोनों में 9 है, तो क्या हम 9 कॉमन ले सकते हैं प्यारे बच्चों? कॉमन लेना तो आप लोग जानते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर। अब बताइए प्यारे बच्चों, ऐसा सूत्र हमने बताया कि नहीं? हाँ, यहाँ देखिए ए है, दोनों एंगल बराबर होना चाहिए, ए बी कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों में बराबर होना चाहिए। थीटा है तो दोनों में थीटा, फाई है तो दोनों में फाई, 30 अंश है तो दोनों में 30 अंश, ए है तो दोनों में ए, बी है तो दोनों में बी, यानी बराबर होना चाहिए, तभी ये फार्मूला सही रहेगा, काम करेगा। अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, यहाँ देखिए हमने चेंज किया था ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, देख लीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो क्या इसके जगह पर 1 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 9 तो रहेगा ही, और गुणे 1, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, तो 9 में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों? 9।
तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा 9 जो है इसका मान हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा। चलिए, तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये फार्मूला और कुछ हमने छोटे छोटे क्वेश्चन बताया, लेकिन इंपॉर्टेंट बताया, समझ में आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो इस सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये सूत्र जो है हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और उम्मीद है कि ये सवाल भी समझ में आया होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, और हाँ कोई भी अगर दिक्कत हो प्यारे बच्चों तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे, सर यहाँ हमको डाउट है, तो वहाँ हम डाउट क्लियर कर देंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारे चैनल से जुड़िए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।